जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। सभी को मेरा प्रणाम। श्री नित्यानंद भगवान के विषय में चर्चा हो रही है। स्वयं बलराम हैं, लेकिन कैसे सेवा का भाव है। हमने देखा है इस संसार में महाप्रभु की लीला में कि जितना महान व्यक्तित्व है उतना ही महान उनकी सेवा का भाव है। सेवाएं बड़ी बड़ी नहीं हैं, सेवाओं का भाव बड़ा बड़ा है। सेवाएं सरल हैं, लेकिन सेवा के पीछे का जो भाव है वो बहुत गहरा है। जो महाप्रभु के साथ एकांत की भक्ति है, जो महाप्रभु के प्रति ऐसी अटूट श्रद्धा है, वो बहुत डीप है। हर एक एक्टिविटी से प्रेम टपकता है। एक्टिविटी कौन देखता है? एक्टिविटी के अंदर जो ओत प्रोत प्रेम है वो स्वादिष्ट है। तो नित्यानंद प्रभु कि हर एक लीला में महाप्रभु के प्रति आकर्षण है। कल तो इन्होंने चोरों को भक्त बना दिया, डकैतों को भक्त बना दिया। किसका? महाप्रभु का। किस प्रकार वो चोर चोरी करने आए थे, वो चोर लूटने आए थे, पर क्या लूट पाए? प्रेम धन लूटा उन्होंने। अंतोगत्वा नित्यानंद प्रभु पर आश्रित हुए, नित्यानंद प्रभु से क्षमा मांगी। नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध जो किया उसको क्षमा मांग रहे थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया? महाप्रभु के प्रति उन्हें जोड़ दिया है ना। उनको भी भक्त बना दिया महाप्रभु का। तो ये भाव महाप्रभु के प्रति नित्यानंद प्रभु का जो है, किसी को भी महाप्रभु का भक्त बना देते हैं। किसी को भी, चोरों को डकैतों को भी बना दिया भक्त। एक बार महाप्रभु के एक क्लासमेट समझते हो, सहपाठी, मित्र महाप्रभु के पास आए। अब महाप्रभु के पास आके वो नित्यानंद प्रभु की वेशभूषा के बारे में कहने लगे। अब केवल यही नहीं, बहुत से लोग ऐसे कहा करते थे। सिल्क के कपड़े पहनते हैं, सोने की मालाएं पहनते हैं, नई नई चप्पलें पहनते हैं, और समझ नहीं आई महाप्रभु ये कैसी लीला है, ये ऐसा क्यों पहनते हैं, ऐसे कपड़े इतने बढ़िया बढ़िया मखमली सिल्क इत्यादि। तो बहुत से लोग ऐसी बातें करते थे उनकी वेशभूषा को लेके।
तो इस लीला के बाद तो लोग कहने लगे अब समझ में आया क्यों पहनते थे। ये चोरों डकैतों को अट्रैक्ट कर सकें, ताकि चोर डकैत इनके पास आए और ये उनको महाप्रभु की सेवा में लगा दें। तो इसलिए पहनते थे। कई लोग तो बड़े पॉजिटिव हो गए, वाह अब समझ में आ गया हमको असली राज। वैष्णव की लीला कौन समझता है? कई बार लोग कपड़ों से भी अट्रैक्ट होते हैं, संसारी लोग होते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कुछ भी कर सकते हैं महाप्रभु के लिए, कुछ भी कर सकते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक भक्त से मिला, तो उनकी नई नई दीक्षा हुई, तो मुझे देख के भाग के आए, बोले प्रभु जी भिक्षा दीजिए। तो मैंने कहा प्रभु जी मैं लक्ष्मी तो नहीं कैरी कर रहा, लेकिन फोन पे पेटीएम ये सब कुछ कर दूं क्या? तो बोले प्रभु जी गुरु की सेवा में लगने के लिए हम तो हवाला अकाउंट में भी पैसे ले लें। मतलब अगर कुछ भी करना पड़े गुरु की सेवा में धन लगेगा, उसके लिए तो मेरे को मतलब हवाला कांड आप सबने सुना होगा, जो कह रहे जेल भी चला जाऊं पर गुरु की सेवा कर रहा हूं, तो ये धन तो मैं ऐसे भी ले लूँ। तो मुझे बड़ा इंस्पिरेशन मिली कि कितना कैसा भाव है ना, कुछ भी करने को तैयार हैं। तो महाप्रभु से वो ब्राह्मण कहने लगे कि हमें समझ नहीं आती ये क्यों ऐसा पहनते हैं कपड़े। तो तब उन दिनों में नवद्वीप में ये बातें तो चली रही थी, इनके कपड़ों की, इनकी ज्वेलरी की और इनकी लीलाओं की। खुसर पुसर करते ही हैं लोग, थोड़े टेढ़े मेढ़े, पर कुछ तो बड़े पॉजिटिव हो गए। बहुत सारे लोगों का हृदय परिवर्तित हो गया कि हमें समझ में आ गई कि नित्यानंद प्रभु चोर उचक्कों को भी अट्रैक्ट करके महाप्रभु की सेवा में लगा देते हैं। तो ये ब्राह्मण बोलने लगा कि क्या किया जाए, हमें समझ नहीं आ रही। महाप्रभु आप तो सन्यासी, आप तो अच्छे भेष में लगते हो, वो तो बिल्कुल टेढ़े भेष में लगते हैं। तो महाप्रभु ने उसको कहा, ध्यान से सुनिएगा। महाप्रभु ने कहा प्रभु नित्यानंद सन्यासी हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु केवल सन्यासी नहीं है। नित्यानंद प्रभु एक बहुत गहरे भक्त हैं और इनकी कार्यकलापों को आप अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास कर रहे हो। आप इनको देखते हो और आप एक वैष्णव कैसा होता है उसकी इमेज के साथ नित्यानंद प्रभु की इमेज को जोड़ के उनका जजमेंट कर रहे हो। तो ध्यान से सुनो और जिस से मिलो उसको जाके सुनाओ। महाप्रभु बोले अगर कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु को नहीं समझता तो उसको जाके ये बताओ कि अगर नित्यानंद प्रभु गैर हिंदू स्त्री के साथ हाथ में मदिरा का मटका लिए हुए अगर ऐसे भी दिखें तो भी वो मेरे लिए पूजनीय है। महाप्रभु बोले कि अगर ऐसा भी दिखे तुम्हें तो भी मैं उन्हीं की पूजा करता हूं। महाप्रभु बोले और ये भी जाके सबको सुनाओ कि अगर कोई नित्यानंद प्रभु की
छवि विकार करने की, नित्यानंद प्रभु की विषय में ऐसी गलत धारणाएं रखता है, उसको भगवान विष्णु के दर्शन क्यों ना हुए हों, वो फिर भी नरक जाएगा। अगर उस पे भगवान विष्णु की पूरी पूरी कृपा भी हुई है तो भी वो नरक जाएगा। अगर कोई, महाप्रभु फिर बोले, अगर कोई वैष्णवों की एक्टिंग करता है, जिस प्रकार महाप्रभु ने उदाहरण दिया, जिस प्रकार शिवजी वैष्णव हैं और हम सब भी वैष्णव हैं, पर जहर तो नहीं पी सकते हम, वो केवल शिवजी पी सकते हैं। और कोई एक्टिंग करे, मैं भी तो वैष्णव हूं, वैष्णव की क्रिया मुद्रा नहीं समझी जा सकती। शिवजी विष पी सकते हैं, हर कोई विष नहीं पी सकता, मर जाएगा। इसी प्रकार महान वैष्णव जो कार्यकलाप करते हैं, उसको अपनी बुद्धि से अगर जांचने का प्रयास करोगे तो जन्म जन्मांतर तक नरक भोगोगे। महाप्रभु ने ऐसा कहा। और ब्राह्मण को यह भी कहा कि जाओ जाके सबको बोल दो। ये है वैष्णव दर्शन। कई बार हम बड़ा चीपली लेते हैं। क्यों चीपली लेते हैं ये हम ही जानते हैं। चीपली मिल गए ना तो चीप हो गए। We should never try to do that. एटलीस्ट शास्त्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए। भले ही आपको कहीं और विश्वास ना हो, शास्त्र पे तो आपकी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा। तो इस कारण हमें बच के रहना चाहिए, हमें बड़ा सतर्क रहना चाहिए, अपने मन की बातों को ज़्यादा नहीं सुनना चाहिए। ये मन बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक। ये एक्सपीरियंसेस को, रिफ्लेक्शंस को, ये बहुत सारी चीज़ों को जो दिखती है, सुनी है, मानी है, उसको सत्य मान लेता है। कई बार ऐसा होता ही नहीं है। ये बार बार उसको कुछ और ही कहता रहता है, कुछ और ही बन जाता है। अर्जुन भगवान को गीता में ये कहते हैं कि भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मन तो नहीं समझता मेरे से। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान उसको ऐसे नहीं कहते नहीं तुम गलत बोल रहे हो, भगवान कहते हैं तुम सही बोल रहे हो। अर्जुन कहता है मेरे से मन कंट्रोल नहीं होता, भगवान बोलते हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हो। अर्जुना सेज एंड कृष्णा एक्नॉलेजेस। तो फिर हमारी क्या बात बिसात है? जब अर्जुन का नहीं होता हमारे से क्या होगा? खैर, मन को कंट्रोल करने के कई तरीके हमारे आचार्यों ने दिए हैं। उनमें से एक है ध्यान पूर्वक जप करना। हर वो व्यक्ति जो ध्यान पूर्वक जप नहीं करता, वो माया के आगे झुकता रहेगा। उसका मन उस पर हावी रहेगा, वो अपने मन के थॉट्स को काट ही नहीं पाएगा। लेकिन हर वो व्यक्ति जो जप करता है, अच्छे से ध्यान पूर्वक जप करता है, उसके जीवन में ये सब चीज़ें नहीं आती। डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, ये सब चीज़ें उसके जीवन में नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। प्रवेश वर्जिता। लेकिन ये सब चीज़ें एंटर क्यों करती हैं? क्योंकि हमारा जप बड़ा मैकेनिकल है। हमारा जप में कोई रुचि नहीं है, हमारे जप में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको।
जप में भगवान स्वयं जिह्वा पर होते हैं, ये हमें महसूस ही नहीं होता। आचार्यगण लिखते हैं कि जप करते वक्त मंत्र के अर्थ पर मेडिटेट करना चाहिए। मंत्रार्थ हमने तो याद भी नहीं होता मंत्र का अर्थ क्या है। पर अगर हम ध्यान पूर्वक जप करें, गुरु महाराज जब जब क्लास लेते थे, जब जब भक्तों से बात करते थे, हमेशा ये कहते थे कि मैंने सब कुछ अपनी क्लासेस में कह दिया। और उनकी क्लासेस में उनकी प्रमुख जो सेवा आज्ञा विचार होता था वो होता था ध्यान पूर्वक जप पे। अगर हम ध्यान पूर्वक जप नहीं करेंगे तो सारी मेंटल एंजाइटीज हमें धर दबोचेंगी और उसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हमारे जीवन में जो कुछ घट रहा है उसके जिम्मेदार कोई और थोड़ी है, हम स्वयं हैं। तो ध्यान पूर्वक जप बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन है। एक बार नित्यानंद प्रभु बड़े ध्यान से जप कर रहे थे और जप करते करते बड़े भाव विभोर होके माला कर रहे थे नित्यानंद प्रभु। महाप्रभु को पता लगा कि नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं। महाप्रभु तुरंत आए। महाप्रभु ने देखा नित्यानंद प्रभु जप कर रहे हैं तो महाप्रभु उनकी परिक्रमा करने लगे, नित्यानंद प्रभु की। और परिक्रमा करते करते महाप्रभु श्लोक गा रहे थे। मैं प्रयास करता हूं उसको कहने का। गृहानियाद यवनापनी विषेद वा शौदिकालयम तत्थपि ब्राह्मणो बंध्यम नित्यानंद पदाम्बुजम। गृहानियाद यवन पानी, यानी अगर नित्यानंद प्रभु किसी यवन स्त्री के साथ विवाह भी कर ले, यवन जो मांस मलीच या मुस्लिम गर्ल के साथ, नित्यानंद प्रभु अगर यवन पानी विषेद वा शौंदिकालयम, और जहां मदिरा बिकती है उस घर में निवास करते हो, जहां पर शराब का व्यापार होता है उस घर में रहते हो, यानी क्या बोलते हैं उसको, ठेके पे, हाँ, वहीं पर ही रहें। इवन तदपि ब्राह्मणो बंध्यम नित्यानंद पदाम्बुजम, तब भी बड़े बड़े ब्राह्मणों द्वारा ये पूजे जाते हैं, पूजे जाने चाहिए। तो ये श्लोक गाते गाते नित्यानंद प्रभु की परिक्रमा कर रहे थे महाप्रभु। श्लोका जब इनके कान में पड़ा, नित्यानंद प्रभु का ध्यान भंग हुआ। नित्यानंद प्रभु ने आंख खोल के देखा, महाप्रभु सामने खड़े हैं। खड़े क्या है, परिक्रमा कर रहे हैं। अब नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही महाप्रभु को देखा, तुरंत माला छोड़कर फटाक से जमीन पे डंडे की तरह गिर गए और हरि 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 कह के उद्घोष करने लगे, स्वागत करने लगे महाप्रभु का। महाप्रभु ने उनको उठाया और दोनों एक दूसरे का आलिंगन करने लगे, गले लगा दिया एक दूसरे को। अब गले लगाया तो फिर थोड़ा दूर किया अपने को, फिर एक दूसरे को देखा, फिर गले लगाया,
फिर थोड़ा सा एक दूसरे को दूर किया ताकि देख सकें, गले लगाते हैं तो इधर आ जाता है ना सर, एक दूसरे का दिखते नहीं। फिर थोड़ा सा ऐसे किया। नित्यानंद प्रभु ने 2-3 बार ऐसा किया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु फिर से जमीन पे गिर गए उन्हें प्रणाम करने के लिए। अब की बार महाप्रभु भी जमीन पे गिर गए उन्हें प्रणाम करने के लिए। अब दोनों एक दूसरे को उठा रहे हैं। नहीं नहीं आप उठो, वो कह रहे नहीं नहीं आप उठो। दोनों एक दूसरे को उठा रहे हैं। कभी चिंगाड़ रहे हैं, दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। एक्चुअली ये वास्तविक प्रेम है। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। इनके पास और कुछ है ही नहीं करने के लिए। सारे दिन महाप्रभु की लीला में सहयोग कैसे किया जाए, इसी उद्देश्य के साथ तो इस संसार में उनका आविर्भाव हुआ है। सहायता, किस प्रकार मैं सहायता करूं। अब इतना हृदय छू चुके हैं महाप्रभु का कि महाप्रभु इनका गुणगान गाते नहीं थक रहे। थोड़ी देर बाद जब दोनों शांत हुए, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की स्तुति गाने लगे। महाप्रभु ने कहा, सारे शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो किसी के अधीन नहीं। लेकिन आपके पास वो ताकत है कि आप कृष्ण को बेच सकते हो। वो स्वतंत्र हैं, लेकिन आप उस स्वतंत्र कृष्ण को भी बांधकर किसी को भी दे सकते हो। कोई नहीं जानता आप कौन हो। नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर महाप्रभु को देखते देखते कहने लगे, प्रभु आप मेरी स्तुति करें, आप मेरी प्रदक्षिणा करें, आप मुझे जान से मारें, आप मुझे गाली दें, आप मुझे ब्लास्फेम करें, आप मेरी पिटाई करें, आप मुझसे घृणा करें, आप कुछ भी करें, आप जैसे मुझे नचाना चाहें मुझे वैसे नचाइए प्रभु। क्यों? क्योंकि आप मास्टर हैं, आप कंट्रोलर हैं मेरे मन के, मेरे हृदय के। तो आप मुझे मारें, आप मेरे साथ कुछ भी करें, चाहे मेरा गान करें, चाहे मेरी प्रदक्षिणा करें, आप मालिक हैं। आपने मुझे सन्यासी बनाया, आपने जो कुछ किया ये सब आप ही का है। ये वेशभूषा, ये गहने, ये सब आप ही के हैं। आपने अद्वैताचार्य गदाधर जैसों को भक्त बनाया, लेकिन मेरे को लोगों के उपहास, लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मैं सन्यास धर्म के उल्टा काम करता हूं। आपने मुझे परिहास, लोगों के मजाक का कारण भी बनाया, ये वेशभूषा देके, ये वेशभूषा पहन के, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं। महाप्रभु ने कहा, श्रीपाद तुम्हारी ये वेशभूषा बहुत से लोगों को अपराध करा रही है, लेकिन मैं जानता हूँ ये वेशभूषा क्या है। ये तुम्हारे जो गहने हैं ये 9 भक्ति के अंग हैं। कोई माला श्रवण के प्रति आकर्षित करती है, कोई नुपुर कीर्तन के प्रति। ये सारी भक्ति की एक एक अंग हैं जो तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं। तुम्हारे भेष को देखकर,
तुम्हारी प्रतिक्रियाओं को देखकर निश्चित ही वो सफर करेंगे, निश्चित ही। तो भगवान ये डिक्लेयर करते हैं कि नित्यानंद प्रभु, आपके जो ये वेशभूषाएं हैं ये दिव्य है, ये तो भक्ति के अंग हैं। ये एक एक चीज श्रवण कीर्तन स्मरणम इत्यादि को दर्शाती है, लोग समझ नहीं पाते। निश्चित ही तुम्हारे प्रति अपराध कर रहे हैं। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि महाजनों या वैष्णवों के प्रति अपने बुद्धि भाव नहीं रखना चाहिए। उनकी सारी एक्टिविटी बहुत ट्रांसेंडेंटल होती है। मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कई बार महसूस किया है। हमारी ये जो कंडीशनिंग है ना, जजमेंटल कंडीशनिंग है हमारी, जजमेंटल कंडीशन, इससे गेटिंग रिड ऑफ इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मुझे याद है एक बार एक अपराध हुआ मुझसे। एक महाराज जी, एक सन्यासी हमारे मंदिर आए और उन्होंने, मेरा बहुत अच्छा संबंध है उनके साथ, तब भी था, आज भी है, आज तो और प्रगाढ़ है। लेकिन जब वो आए तो उन्होंने मुझे 2-4 दिन, मैं ही उनकी सेवा में नियुक्त था मैं, तो एक दिन रात को मैं उनके साथ बैठा था, उनका प्रसाद वगैरह लगा रहा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कल सुबह ज़रा ये वाली किताब खरीद के लाओ। अब वो किताब थी और संप्रदाय की, वो किताब थी, प्रभुपाद जी की किताब ही नहीं थी वो। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये महाराज जी क्या प्रभुपाद जी की किताब नहीं पढ़ते? बुद्धि है ना, वो ऐसे चलने लगती है। तो फिर डाउट आया कि मैं लाऊं कि ना लाऊं, ये तो मतलब मुझे लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। तो फिर फिलॉसफी ने काटा उस थॉट को कि अरे भाई, आज्ञा मिल रही है महाराज जी से कि जाओ लेके आओ, तो लाओ फिर। तो अगले दिन मैंने वो किताब खरीदी, और मैंने किताब खरीदी तो मैं ले गया सुबह उनके पास, 10:30-11 बजे की बात है। मैं ले गया, अब उन्होंने किताब, मैं लाया, मैंने बैग खोला और किताब ऐसे दी, तो बोलने लगे, अरे ऐसे क्यों दे रहे हो? बोले इसको कवर करो, इसके बुक कवर को कवर करो। तो मेरा तो और डाउट हो गया। मैंने कहा ये कवर करना चाहते हैं, आज तक तो कोई किताब इनकी कवर है नहीं, ये वाली किताब कवर, ये दुनिया को मतलब बताना चाहते हैं कि मैं छुप के पढ़ रहा हूँ ये वाली किताब, किसी को पता ना लगे कि मैं ये वाली किताब पढ़ के लेक्चर ले रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो मन तो ऐसा दूषित है ना, ऐसा सोचने विचार करने लगता है। तो मैंने फिर न्यूज़पेपर लाया कहीं से। अब मंदिर में न्यूज़पेपर कहाँ से मिले? मंदिर में तो भागवत किताब ये सब है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के कहीं से बाहर से हमने न्यूज़पेपर लाया, चुपचाप ऊपर लेके गया और उनको कवर किया। फिर कवर तो किया, महाराज श्री के सामने तो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि बड़ा उत्साहित हूँ, जो आप कह रहे हो मैं कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हो मैं, पर अंदर ही अंदर थोड़ा द्वंद्व चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर महाराज ने कहा मेरी क्लास का समय है, शाम की क्लास थी, तो शाम को मिलूँगा। तो अब मेरे मन में डाउट आया, क्लास में जाऊँ या ना जाऊँ। ये उस किताब से पढ़ के सुनाएंगे, अब उस किताब से पढ़ेंगे। अब हमने तो प्रभुपाद जी के लिखा कि प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, ऐसा कूट कूट के भरा है। शुरुआती दिनों में जो हमने सीखा, जो हमने देखा, उसके प्रति एक रहती है मानसिकता कि नहीं ये तो सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। तो फिर बड़े मुश्किल से हमने कहा कोई बात नहीं, जाना चाहिए, सुनना चाहिए। तो मैं पहुंचा वहाँ, शाम की क्लास हो गई।
फिर महाराज जी ने कहा कल भी सुबह क्लास लेंगे। तो फिर मैंने कहा कल भी जाऊं या ना जाऊं। पर फिर मैं अगले दिन क्लास में गया। जब मैं गया क्लास में तो महाराज श्री उस किताब के श्लोक और प्रभुपाद जी के श्लोक पढ़ पढ़ के हमारी इतनी पिटाई कर रहे थे कि देखो प्रभुपाद जी ने कितना अच्छा लिखा है और बाहर के लोगों ने कैसा लिखा है। देखो हमारे प्रभुपाद जी ने कितनी प्यूरिटी दी है और बाहर के लोगों ने कितनी बेकार बातें लिखी हैं, वो मायावाद फैला रहे हैं। और देखो हमारे प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। और जब मैंने ये सुना तो मुझे समझ में आई कि कितना बड़ा वैष्णव अपराध हो गया मुझसे। अगर मैं नहीं जाता, अगर उनके मनोभाव को नहीं समझता तो शायद आज भी उनके प्रति वो घृणा लेकर, वो बात लेकर अपने हृदय में बैठा होता। क्लास ख़त्म हुई तो मैं महाराज के कमरे में पहले ही पहुंच गया, महाराज से भी पहले। तो महाराज जी जब आए तो मैंने प्रणाम किया उनको और क्षमा मांगी। मैंने कहा महाराज जी, कच्चे लोगों के साथ बड़ी बड़ी लीलाएं मत किया करो, हम कच्चे लोग हैं, टूट जाते हैं। तो फिर महाराज ने बहुत अच्छे से प्यार से मुझे समझाया कि शरणागति का अर्थ तो पूर्ण शरणागति होता है। अपनी बुद्धि और जजमेंटल बुद्धि को तो कमरे के बाहर रख के आना चाहिए और जाते वक्त लेके भी नहीं जाना चाहिए, उसको वहीं छोड़ देना चाहिए। तो उस दिन से मैंने गांठ बांध ली, महाजनो ये न सगता न पंथा, और वैष्णवेर क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए, कि उनकी क्रिया मुद्रा बुझे ना बुझाए। और अगर महाराज जी वैसा नहीं भी करते, अगर आज के बाद दिन मैंने प्रण लिया कि कुछ भी हो हमारे सीनियर्स कर रहे हो, हमें उस पर बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लीला समझने, लीला है। महाप्रभु अभी क्या कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु और बाकी ब्राह्मणों को, लीला है उनकी, और मैं जजमेंटल बुद्धि बना के उनके प्रति कोई अपराध कर दूं, मेरी भक्ति रुक जाएगी। सोचो भगवत धाम जा रहे हो, रास्ते में एंड में आपको रोक दिया, जब बोले नहीं नहीं आपने वो वैष्णव के प्रति ऐसे ऐसे भावना रखी, आप नहीं जा सकते, आप यहीं रहिए, अगली बार आइएगा। क्या करोगे आप? भाग के जाओगे वैष्णव को, बोलोगे क्षमा कर दो भाई मुझे जाना है। सो ये अपराध बुद्धि को भक्ति मल जो है ना हमारा, ये मिटाती है। और ये मिटाएगा कब? जब ध्यान पूर्वक जप होगा, श्रवण होगा कृष्ण कथा का। धूमिलम, भगवान भागवतम में बोलते हैं, प्रविष्ट कर्ण इंद्रियां, कर्ण इंद्रियों से कृष्ण जब प्रवेश करते हैं तो वो भगवान जो है वो धोते हैं हमारे हृदय को। तो ये जजमेंट बुद्धि चली जाती है। फिर आप बहुत गड़बड़ भी देखोगे, पर आप कहोगे अरे हमें क्या लेना है, ये हमारे मतलब ही नहीं है इसका। इट इज देयर लीला हैपनिंग। गदाधर पंडित ने जब पुंडरीक विद्यानिधि को देखा, वहीं अपराध किया, फिर क्षमा मांगी, उन्हीं के भक्त हो गए। तो हमारी संप्रदाय बहुत सुंदर संप्रदाय है। इतनी क्षमा याचना, चरणों में गिर के प्रार्थना, हृदय पिघलाती है। गलतियां तो हम सब करते हैं, करेंगे ही, क्योंकि अभी विवेक इतना स्ट्रांग थोड़ी हुआ है। आपसे पूछा जाए शांडिल्य उपनिषद में क्या लिखा, क्या बताओगे? मुंडरिक उपनिषद में क्या बता कि हमें क्या पता। और हम सोचें कि हमें तो सब आ गया, भक्ति का मर्म पता है, हमें भक्ति के बारे में सब पता है। कुछ नहीं पता है अभी। हमें तो इतना पता है कि हम अज्ञानी हैं और हमें वैष्णवों की क्रिया मुद्राओं पे ज़्यादा दिमाग या ध्यान नहीं लगाना, क्योंकि वो ध्यान मेरे मन के अकॉर्डिंग, मेरी बुद्धि के अकॉर्डिंग होगा, पर शास्त्र बुद्धि तो कुछ और है। तो महाप्रभु तो आज नित्यानंद प्रभु को क्या बोल रहे ये तो कहीं से भी आएगा। सोचो दारू पी के भी आएंगे तो भी मेरे लिए पूजनीय है।
दिस इज द कॉन्शियसनेस। महाप्रभु का इतना हृदय जीत लिया है, पर ये महाप्रभु हर एक के लिए नहीं कह रहे हैं। वहीं राजा प्रताप रुद्र के आगे राजा लिखा है, उससे मिलने नहीं चाहते थे, बोले ये भोगी है, इससे नहीं मिलूंगा मैं। पर नित्यानंद प्रभु के लिए कह रहे हैं कि ये मुस्लिम स्त्री के साथ भी दिखेगा, दारू पीता हुआ भी दिखेगा, तो भी मेरा है। जीत लिया है नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को अपने भाव से, अपने प्रेम से। जो मिलता है उसको यही बोलते हैं, भज गौरांगो कह गौरांगो ले गौरांगे रो नाम रे। सबको गौरांग महाप्रभु के प्रति पकड़ पकड़ के, क्या दिव्य प्रेम है इन दोनों का। कोई मेरे जैसा व्यक्ति क्या ही समझेगा और क्या ही कहेगा। ये तो शास्त्र में सुना है, शास्त्र पे श्रद्धा है कि ऐसे आचार्यों, ऐसे महानुभाव, ऐसे भगवान के विषय में चर्चा करने से अपना हृदय शुद्ध होता है, इसलिए कह रहा हूं, स्वार्थी बनकर। नहीं तो उनके विषय में कहना सुनना ये कोई साधारण बात नहीं है। नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु एकांत स्थान में कभी कभी बैठ जाया करते थे। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा कि नित्यानंद प्रभु, श्रीपाद सुनो, तुम विवाह कर लो। अब एक सन्यासी को कहा जाए कि तुम विवाह कर लो, तो वो सन्यासी क्या कहेगा? है? कभी कहना नहीं, नहीं तो बहुत पिटोगे। फिर उस दिन याद आएगा कि सन्यासी को डंडा मिला किस लिए था। हम जैसों की ठुकाई करने के लिए। लेकिन महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा तुम विवाह कर लो श्रीपाद। इस एपिसोड पे तो मैं कई घंटे विचार किया मैंने, कभी बहुत बार, हाउ इज दिस पॉसिबल। इसके बारे में चर्चा कल करेंगे। कल नित्यानंद प्रभु के मनोभाव को जानने का प्रयास करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के जय, नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या कोई टिप्पणी? यशोदा प्रिया माता जी फर्स्ट एंड देन विशिष्ट कृपा प्रभु। यस माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर सच अ ब्यूटीफुल क्लास। प्रभु जी, मेरा जो टेक अवे है वो माला की जपा की जो क्वालिटी है उसको लेकर है कि आई हैव टू बी माइंडफुल ऑफ माय माइंड दैट हाउ आई एम डूइंग माय जपा। यस। आपने जैसा कहा सीरियसली जपा होती है, मेरी कई बार मतलब एक साथ बैठ के भी करती हूँ, पर फिर भी मैकेनिकल ही लग रही है वो आपकी बात सुनने के बाद। इतनी बार मन इधर उधर जाता है, फिर वापस आता है, पर ज़्यादा इधर उधर ही जाता है। मतलब जब चाहे एक साथ बैठ के भी करूँ तो भी लगता है कि शायद इधर उधर जाता है, उतनी अटेंटिवली नहीं होती। सो आई विल बी माइंडफुल एंड विल ट्राई टू चैंट अटेंटिवली। बट आई हैव वन क्वेश्चन ऑल्सो, like I was planning that I don't get time to go for walk, and so I thought I will go out and chant in the evening while walking in case my japa is lacked. So was thinking, is this right? I mean, बाहर क्या जपा अच्छे से हो पाएगी या मुझे एक जगह ही बैठ के जपा करना चाहिए? दूसरी रियलाइजेशन है कि वैष्णव सीनियर हो या जूनियर, उनकी क्रियाकल्प को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीनियर और जूनियर की एक्टिविटी गुरु आज्ञा से कनेक्टेड हो सकती है जो मेरी बुद्धि के परे होगी। सो आई विल नेवर जज एनी भक्त, आई विल बी माइंडफुल व्हाइल डिकोडिंग व्हाट दे आर सेइंग और डूइंग। ज़्यादा बुद्धि नहीं मैंने लगानी है। सो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग एवरी डे व्हाट एंड हाउ वी हैव टू एक्ट व्हाइल बीइंग इन भक्ति। वेरी नाइस। बिल्कुल सही बात है। ज़्यादा दिमाग, जजमेंटल वाला दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वो अपना ही नुकसान करता है। और आपने सही कहा, ध्यानपूर्वक जप बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेस्ट है एक जगह बैठ के जप किया जाए, दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। थोड़ी नींद आ रही है, मन इधर उधर भाग रहा है, तो खड़े हो जाओ। जिस जगह पे जप करते हो वहीं खड़े होके जप करो।
फिर भी मन इधर उधर भाग रहा है, यू कैन वॉक ताकि नींद ना आए। लेकिन अगर वॉक करते करते उसको देख रहे हो, अरे ये तो वो वाले फ्लैट में रहती है ना ये लड़का वहाँ रहती है ना, ये ऐसा, मतलब अगर दिमाग ऐसा चलने लगे कि ये अरे ब्रेड वाला है ना, ये इसकी दुकान वही है ना, अच्छा, अगर मान लो ये सब हो रहा है तो देन इट इज़ अ रॉन्ग जपा, वी शुड नॉट डू दैट। प्रयास है ध्यान पूर्वक जप को, जो अपने मुख से आप बात कह रहे हो उसको सुनना। आपका मूड प्रेयरफुल होना चाहिए। आपका जप करते वक्त ये बोलना, भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आपका दास हूँ, मैं आपका हूँ, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो ये अगर ये मूड मेंटेन रहेगा तो आपके आसपास क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं लगेगा। बारात भी निकल जाएगी, आपको कान में आवाज़ नहीं आएगी उस बारात की। लेकिन अगर आपका डिस्ट्रैक्टेड जपा है तो हर थोड़ी देर बाद आपका ध्यान फ़ोन पे जाएगा, इधर उधर जाएगा, बात करते हुए जप करोगे, चलते हुए जप करोगे, खाना बनाते हुए जप करोगे। तो उसमें पावर नहीं है। जप तो है पर वो असली पोटेंसी नहीं है जप में। तो कोशिश ये करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं ना, नहीं वो महाराज भी ना चलते चलते जप करते थे, तो मैं भी चलते चलते कर सकता हूँ। वो महाराज हैं, शिव जी जहर पी लेते थे, मैं भी जहर पी सकता हूँ क्या? नहीं। अरे जो सीनियर कर सकते हैं वो हम थोड़ी कर सकते हैं। हम तो अभी निकम्मे हैं, हमें ऐसा सोचना नहीं। हमें अनलेस एंड अनटिल इट इज़ बॉदरिंग यू, अल्टीमेटली यू हैव टू टेक दिस डिसीजन कि मेरा जपा कैसे अच्छा हो रहा है ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो कभी वैष्णवों के साथ कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए बैठ के जप करें। इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग, वो आपका जब बड़ा इम्प्रूव हो जाता है। मानसिक रूप से ही जुड़ो भक्तों के साथ। अगर मान लो फिजिकली नहीं जुड़ सकते तो मानसिक रूप से विचार करो कि साथ में बैठे हैं सब, एंड आई एम चैंटिंग नाइसली, बट चैंट नाइसली, चैंट नाइसली। अगर हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर सकते, हम गुरु महाराज की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। बस ये बात याद रखना, मेरी खतरनाक बात। गुरु महाराज ने बल दिया जपा पे, तो ये हमारे को भी बल देना है जपा पे। That's what he wants his disciples to be doing. That's what Prabhupada said. और गोलोकेरा प्रेमाधन क्या है? हरि नाम संकीर्तन। ये जप ही तो है गोलोक का प्रेम धन। अब इसको छोड़ के हम कहीं और धन बटोर रहे हैं। So you can do chanting while walking also if it is helping you. ठीक है? लेकिन ऐसा है कि बस सुनना है, डीप कॉन्शियसनेस रखना, बस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कभी कभी इतना स्वाद आता है ना माला में, फिर वो ढूंढता है ना मन की वो स्वाद, अरे वैसी वाला जप करना है यार, उस दिन जैसा जप करना है, हो नहीं रहा हो ऐसा जप, तो वो हैंकरिंग करते रहो जप के लिए, दैट विल हेल्प यू। ओके। प्रभु जी, जैसा आपने कहा ना गुरु महाराज ने मतलब बहुत जोर दिया जपा में। आई रिमेम्बर फर्स्ट टाइम जब उनसे मैं अकेले मिली थी, उनका पहला क्वेश्चन मेरे नाम जानने के बाद था, हाउ इज योर चैंटिंग, एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट क्वेश्चन। सो थैंक यू प्रभु जी, आई विल बी डूइंग इट। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, धन्यवाद। जी आज के लेक्चर में आपने जो प्रैक्टिकल टीचिंग दी जपा को देखो उसे जजमेंटल होने, तो कई बार ये तो समझ में आएगा मैं जजमेंटल नहीं होना, उनका प्रयास भी करते हैं, बट एक दूसरी भी जो मेरी रियलाइजेशन है मुझको जो फील होता है, तो यदि जजमेंटल होने से भी डर लगता है। मतलब एक तो होता है जजमेंटल करना, एक जजमेंटल हो जाएंगे उससे ज़्यादा डर रहता है। तो कई बार हम नेचुरल से अननेचुरल बन जाते हैं कि वैष्णव या सीनियर या गुरुजन क्या समझेंगे, तो नहीं मैं फिर ऐसे ही करता हूँ क्योंकि उनको ये अच्छा लगता है। तो ये क्या ये भाव सही है या गलत है कि जजमेंटल होने से एक संकुचित मन हमेशा रहता है? ओके, बन जाएंगी। देखो, अगर नेचुरल स्वभाव अच्छा नहीं है तो फिर अननेचुरल अच्छा है। बिकम अननेचुरल। अननेचुरल का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने को खो रहे हैं। अननेचुरल का मतलब है हम अपने को शास्त्र के अकॉर्डिंग ढाल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन।
जैसे पहले आप हो सकता है कुछ गलत खाते पीते हो, या लोगों को देख के अलग भाव आता हो, है ना, जैसे लड़कों को लड़कियों को देख के, या कैसे लड़कियों को लड़कों को देख के, फिल्म देख के या कुछ देख के, अब नहीं आता। तो आप वो नेचुरल था या ये नेचुरल है? अब यही नेचुरल है। अब आपका भाव रूपांतरित हो चुका, अब नहीं आता। अब आपको कुछ पिक्चर भी दिखा दिया जाएगा, फोटो भी दिखाई जाएगी, आपको दिमाग में कोई एजिटेशन नहीं, हटाओ इसको, क्या है। अब वो स्टेज आ गई, आपके सामने लहसुन प्याज का सिरके वाले प्याज भी रख दिए जाएंगे जिसको भर भर के खाया करते थे। नाउ यू डोंट नीड, अब आपको वो उसके प्रति आकर्षण नहीं है। तो वो नेचुरल था या ये नेचुरल है? ये नेचुरल हो गया है अब आपका। तो स्वभाव बदलता है व्यक्ति का। हम सब का जो नेचर है पुराना, वो बहुत गंदा है, गलत है। किसके नज़र से? शास्त्र की नज़र से। तो हमें वो बदलना है, हमें वो बदलना है। अब वो फोर्सफुली भी बदलना है, तो ज़रूरी नहीं है कि स्वभाव अपने आप धीरे धीरे बदले। हमें उस पर फोर्स भी करनी पड़ती है कई कई चीज़ों में। कई बार अपनी डांट लगानी पड़ती है, कई बार अपने को गाली देनी पड़ती है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं 100 थप्पड़ मारो, 100 घूसे मारो, 100, क्या मतलब है उस बात का? कि भाई तू क्या सोचता है, तू क्या करता है? मन को मार रहा है ना वो व्यक्ति, ताकि वो साफ हो जाए। जब पिटाई होती है, जैसे किसी कपड़े की धोबी कैसे पीटता था पहले, मुझे याद है बचपन में मम्मी थपकी से, वॉशिंग मशीनें तो तब थी नहीं, तो कपड़ों पे थपकी मारा करती थी। किस लिए? ताकि उसमें से गंदगी निकल जाए। मारो अपने आप को, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इतना नहीं मारना है कि आदमी जीना ही भूल जाए, हंसना ही भूल जाए। इतना नहीं करना है अपने को कि वो खुश रहना भूल जाए। हाँ, उसके लिए डिस्कशंस करने चाहिए। कई बार इतनी ग्लानि हो जाती है अपने को लेके कि व्यक्ति शेल में चला जाता है। वो कहते हैं नहीं, मैं ऐसे नहीं करूँगा, या मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं करूँगा तो पता नहीं क्या सोचेंगे, मैं ऐसे करूँगा। अरे खुल के जीना है, आर्टिफिशियल सिंड्रोम नहीं जीना। पर वो बताना है कि अभी मैं इस स्टेज पे लग रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी नहीं हो रहा है, मेरी सहायता कीजिए। फिर वो सामने वाला भी एक्सेप्ट करता है कि नहीं भाई प्रयास कर रहा है, तो 10 में से 9 बार गलती करेगा, 1 बार ठीक करेगा। ठीक करेगा तो गले लगा लिया जाएगा, गलती करेगा तो डांटा नहीं जाएगा। क्यों? प्रयास कर रहा है, और उसने एक्सेप्ट तो किया है ना, ये मेरी गलती है, मैं इस पे प्रयास कर रहा हूँ। सो इसलिए डिस्कशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तब हमें आर्टिफिशियली महाभागवत दिखाना नहीं है अपने आप को। हमें भाई नेचुरल सेल्फ है हमारी, हम ऐसे हैं अभी, लेकिन एक दिन ऐसे रहेंगे नहीं। सो जजमेंटल होने से भी डर लगता है, अच्छी बात है, लेकिन उस डर की वजह से एकदम सुकड़ जाएं और खुल के ना जी पाएं, ये भी गलत है। भक्ति बहुत आनंदमयी प्रोसेस है। भगवान बोलते हैं आनंदमय हो अभ्यासात, है ना हमारी तो आत्मा। लेकिन भागवत भी बोलती है स सुखम करोति अव्ययम, डिवोशनल सर्विस इज डन विद प्लेजर। ससुखम, भक्ति सुख देती है। तो अगर हमें सुख नहीं दे रही तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं। सुखी, अब सुखी होने के लिए अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। भगवान ने गीता के अध्याय में कहा, 5वें अध्याय में, स सुखी नरः, वो नर सुखी रह सकता है जो अपनी इंद्रियों को और क्रोध को कंट्रोल कर सकता है। जो नहीं कर सकता वो सुखी नहीं रह सकता। तो हमें क्या करना है? वो अच्छा शास्त्रिक रेफरेंस लिया मैंने कि मुझे इंद्रियों को कंट्रोल करना है, करना है, करना है, करना है। इतना नहीं होना कि डिप्रेशन में ही आ जाऊं कंट्रोल करते करते। इसीलिए गृहस्थों को रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन थोड़ी अलाउड है, रेगुलेटेड। अगर कोई कर सकता है बहुत बुरी तरह, उसे बोला जाता है ब्रह्मचारी बनो, उनका स्वभाव है ब्रह्मचारी बनो, वो बिल्कुल कंट्रोल कर सकता है अपने को। जो नहीं कर सकता उसको बोला जाता है नहीं, थोड़ा थोड़ा गृहस्थ में आ जाओ, तो थोड़ा रेगुलेटेड सुखी 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 भक्ति करो। मतलब सुखी सुखी नहीं, मतलब सुखी सुखी अच्छे से भक्ति करो, एंजॉय करो। भक्ति तो एंजॉयमेंट का प्रोसेस है। सो अगर हमें एंजॉयमेंट नहीं हो रही है, सो देयर इज समथिंग दैट वी आर मिसिंग।
सो देन डिस्कस एंड यू विल फाइंड आंसर्स। मैं खुश क्यों नहीं हूँ? अरे बहुत खुशी की बात है, कॉन्शियसनेस कहीं और है, तो पकड़ के लाएंगे, खुशी बनाएंगे उसको, प्रैक्टिस करेंगे। किसने कहा गलती नहीं कर सकते? अरे 1000 गलती कर सकते हैं, लेकिन गलती करने के बाद का भाव क्या है, वो आपको सुखी बनाएगा। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का संबंध देखो ना, वो कह रहे हैं दारू भी पिएगा तो भी मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। महाप्रभु बोल रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी कि वो सच्ची में दारू पिएंगे नित्यानंद प्रभु। वो बताना चाह रहे हैं कि आई हैव सो मच ऑफ लव फॉर हिम। वाई? बिकॉज ही हैज सच अ मूड। वो कभी दारू नहीं पिएगा इसलिए। वो कभी स्त्री संग नहीं करेगा इसलिए। पर महाप्रभु इज गिविंग दैट आइडियलिज्म। सो भक्ति सुखम सुखम करोति अव्ययम। सुख की मूवमेंट है, बहुत सुख की मूवमेंट है, प्रोवाइडेड हमारी मैनेजमेंट सही हो, है ना। हम ज़्यादा अपने को मारे नहीं, ज़्यादा अपने को बहुत ज़्यादा डाउन ना करें। जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे ह्यूमिलिटी पे भी, तो इट इज़ नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योर सेल्फ कि मैं तो निकम्मा हूँ, नहीं। इट इज़ अबाउट कि मैं अपने बारे में कम सोचूं। जब मैं अपने बारे में कम सोचूंगा तो मैं विनम्र हो जाऊंगा। मैं अपने को कम सोचूंगा ये नहीं, मैं अपने बारे में कम सोचूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। मुझे कैसे दिखेगा, मैं कैसे प्रोडक्ट हो जाऊंगा, मेरे पे लेबल लग जाएगा, मेरे पे ऐसे होगा, मेरे को ऐसा दुनिया ऐसे कहेगी। अपने बारे, या सेल्फ सेंटर हो गए हम। लेकिन अभी महाप्रभु देखो कह रहे हैं शादी कर लो, वो देखना क्या सेल्फ सेंटर है उनका। वो कल शादी करेंगे नित्यानंद प्रभु। तो क्या कॉन्शियसनेस है, ठीक है। सो डोंट गो डाउन, गो डीप। गिरना नहीं है, डीप डीप जाना है। तो अपने आप को ज़्यादा परेशान नहीं करना है कि खुद ही बेचारे मतलब बिल्कुल ही हंसना ही भूल गए है। मज़े करेंगे, हंसेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, लेकिन हमारे को पता होना चाहिए, हमारे सीनियर को पता होना चाहिए, आई एम ट्राइंग, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम ट्राइंग। सो कभी गड़बड़ नहीं होगी, होगी भी तो अब झेल जाएंगे, गले लगा लेंगे गलती पे भी, इसमें क्या है, ठीक है। हरे कृष्णा। यस, शिवानंद सेन प्रभु, this would be last question. I think you're taking advantage of the time. हरी शंभू प्रॉब्लम। हाँ जी। प्रभु थैंक यू फॉर लेक्चर। वीडियो नहीं कर पा रहा, टाइप कर रहा था। नो प्रॉब्लम। प्रभु मेरे माइंड में एक क्वेश्चन बहुत टाइम से था कि जो ब्रह्मचारी या सन्यासी होते हैं उनका फुल टाइम भक्ति में डिवोटेड होता है। सो इजंट इट दिस ऑब्वियस कि उनका जो जब क्वालिटी होगा वो हमसे बेटर होगा, क्योंकि हम ग्रस्त में हम मतलब वी हैव टू टेक केयर ऑफ फैमिली, जॉब, अपने कुछ डिजायर्स होती हैं, एंड दे आर बॉदरिंग अस अ लॉट। मैंने करती हैं कुछ ना कुछ, maybe there is some deadline, maybe there is some family issue, maybe there is something else। तो जबकि क्वालिटी स्टार्ट करते हैं पहले 1 माला या 2 माला बहुत अच्छी हो जाती है, बट ग्रेजुअली जब हम करते रहते हैं तो फिर ध्यान उधर जाना शुरू हो जाता है। तो मुझे इसको कैसे टेक केयर करना चाहिए, क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि वी आर बेस्ट एंड वी हैव टू डू बेटर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। पर मैं आपको थोड़ा सा ये समझाऊं कि ब्रह्मचारी सन्यासियों के पास भी मन है। तो प्रॉब्लम कंडीशंस नहीं है, प्रॉब्लम मन है। और उसमें 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलता है गृहस्थों को। क्यों? भगवान एफर्ट देखते हैं। आप चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, सब के सब जूझ रहे हैं मन से ही। आपके जीवन में कोई और प्रॉब्लम तो उनके जीवन में कोई और प्रॉब्लम। हाँ, हमारे पास रोने के कारण ज़्यादा हैं। हाँ, हमारे पास विनम्र होने के कारण ज़्यादा हैं। हम सोचते हैं हम कितने गिरे हुए हैं, है ना। ऐसा सोचना चाहिए कि मैं कहाँ इंद्रिय तृप्ति में
गिर गया, मैं क्या मेरा हाल है, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कृष्ण को। ये विनम्रता, अपने आप को ये सोचना कि मैं तो मतलब आई एम नॉट दैट क्वालिफाइड, आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन। सो ये कहना कि गृहस्थ लोग अच्छे से नहीं कर सकते, ब्रह्मचारी कर सकते हैं या सन्यासी कर सकते हैं, ये गलत है। ये इट इज़ नॉट द ट्रू पिक्चर। ट्रू पिक्चर है कि जो अच्छा प्रयास करेगा वो कर सकता है, वो चाहे गृहस्थ ही हो। आप देखिए सारे तो गृहस्थ हैं, महाप्रभु गृहस्थ हैं, नित्यानंद प्रभु गृहस्थ हैं, श्रीवास ठाकुर गृहस्थ हैं, अद्वैत आचार्य गृहस्थ हैं, ये चारों तो गृहस्थ हैं। बताओ, तो अर्जुन गृहस्थ है, युधिष्ठिर गृहस्थ है, प्रहलाद महाराज गृहस्थ हैं, ध्रुव महाराज गृहस्थ हैं, वाल्मीकि जी गृहस्थ हैं, वशिष्ठ मुनि गृहस्थ हैं, विश्वामित्र गृहस्थ हैं। अब मुझे बताओ ना जरा। सो ये कहना, ये भागने वाली बात है कि मैं अच्छे से नहीं कर सकता क्योंकि मैं ब्रह्मचारी सन्यासी नहीं हूँ, तो मैं अच्छे से नहीं कर सकता, मान लिया मैंने। नहीं, हम ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। क्यों? जिंदगी रोज हमें बताती है, संसार दावा नल नीनलो का। हम तो रोज इसको महसूस करते हैं कि ये संसार जो है ये दावा नल है, तो हमें तो रोज है ना। सो इसलिए ये विचार रखो, कृष्णा सीज एफर्ट, कृष्णा डज नॉट सी आवर आश्रम। अगर कृष्ण हमारा आश्रम देखते होते तो सबके सब सन्यासी होते आज। कृष्ण हमारा मन देखते हैं, कृष्ण हमारा भाव देखते हैं, कृष्ण हमारी कॉन्शियसनेस देखते हैं। सो वो दिखानी है हमें कृष्ण को। हमारा वीज़ा उससे सैंक्शन होगा, हमारा वीज़ा कपड़े से सैंक्शन नहीं होगा कि तुमने भगवे पहने हैं कि सफ़ेद। तो हमारा जब ज़्यादा अच्छा हो सकता है, कोई सन्यासी हो सकता है, कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, कोई गृहस्थ हो सकता है। कृष्णा विल सी व्हाट इज देयर कॉन्शियसनेस। ठीक है। सो ये विचार नहीं करो कि वो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये तो खुद पतली गली से भागने के प्लान है ये ना। हमारा जब अच्छा हो सकता है क्योंकि हम ज़्यादा प्यूरिफिकेशन जोन में हैं। ठीक है। Thank you, sir. Beautifully answered. Thank you. हरे कृष्ण।